नमस्कार नमस्कार। और दोस्तों, सभी का हार्दिक स्वागत है। दो तीन चीजें फाइनल पंच में बहुत इंपॉर्टेंट है। से एक चीज है, मैंने बहुत टाइम डिस्कस किया हुआ है कि कुछ लोग हैं ना, अभी क्या होगा, अभी इतने ही दिन बाकी है, अभी क्या हो सकता है, तो ये सब बातें करते रहते हैं। और वो करने से क्या होता है, वो माइंड, एक्चुअली एक प्रिंसिपल है, एनर्जी फॉलो द थॉट्स। हम जैसे सोचते हैं वैसे वो सोचा एक्शन आते हैं। आपने सोच लिया, छोड़ देना है तो छूट जाता है। आपको आज कैसे पता चला कि ये नहीं होगा? ये एक्चुअल पता चलेगा 31 दिसंबर को, या तो 1 जनवरी को, या 2 जनवरी को, जब तक पेमेंट चालू है तब तक कोई नहीं बता सकता है। हमारे महाभारत के, रामायण की, या तो एक सुपर प्रोवर्ब है, न जाण्यू जानकी नाथे सवारे શું થવાનું છે। न जाण्यू जानकी नाथे सवारे શું થવાનું છે। गुजराती में कहावत है। भगवान राम को भी पता नहीं था कि कल सुबह क्या होने वाला। ये वाक्य क्यों हुआ? उनका राज्याभिषेक था, राज्याभिषेक था, और उसके अगले दिन वो मंथरा जी ने कैकेयी जी को बताया कि भरत को गादी देनी चाहिए, आपके पास 2 वरदान हैं, आप मांग लो। और उसको इतना चालू तो था ही, लेकिन फाइनल पंच उन्होंने मरवाया। ये देखो, ये फाइनल पंच की बात है। नहीं तो तू सड़ती रहे। वो आपने जो रामायण देखा होगा ना सीरियल, वो या तो पढ़ा होगा, या तो कहीं कथा सुनी होगी, या तो यूट्यूब पे भी मिलेगा। तो मंथरा पहले से उसको, भरत को गादी पे बिठाना, तो कान में डालते रहते हैं। तो भी मैंने देखा था, अभी का रामायण भी मैं देख रहा था, श्रीभद्र रामायण आ रहा था, तो मंथरा कन्विंस नहीं हो रही थी। आखिर में लास्ट लास्ट तक ऐसा ही होगा तो रह जाएगी। आखिर में उसने कन्विंस किया फाइनल पंच में। और फाइनल पंच में दात को, दशरथ को उन्होंने बताया, मेरे 2 वरदान है, मुझे दे दीजिए। और प्राण जाए पर वचन न जाए, तो दशरथ को वचन पालन करना पड़ा। तो आज रात को राम को पता नहीं था कल सुबह क्या होने वाला है, और कल वनवास। एक घटना के बारे में नो डाउट, राम अगर रामायण अयोध्या में रहे होते तो राजा राम होते थे, लेकिन वनवास लेके भगवान राम हो गए। लेकिन ये मैं क्यों बोला, किसी को पता नहीं कल सुबह क्या, कल हम जिंदा रहने वाले कि नहीं वो पता नहीं। कल कोई बीमार करे, कल कोई पैदा होगा, कल क्या होगा, कोई भी अटैक होता है, कुछ भी घटना होती है। आपने बहुत से टाइम देखा होगा कि बहुत 1 सेकंड के लिए एक्सीडेंट से रह गया, या तो 1 सेकंड में मर गया, कुछ ना कुछ होता है। मतलब अगले सेकंड का पता नहीं है। तो अभी 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जनवरी, और इसमें भी इतने इतने दिन। मैंने पहले तो बताया, और राजस्थान रॉयल का टिबेटिया लास्ट ओवर में उसने 6 छक्के मारे। दूसरा मैं आपको एक बताना चाहता हूं, समझो आपके घर में कोई बीमार हुआ, हार्ट डिसीज आया, चलो हार्ट हार्ट का प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करा, डॉक्टर को दिखाने को लाओ, या तो किसको कैंसर डिक्लेयर हुआ, कैंसर डिक्लेयर हो, बोला अभी तो मरने वाला है, छोड़ दो इसका हार्ट, अभी प्रॉब्लम तो हुआ है, खाली खर्चा करके छोड़ दो। या तबीयत सीरियस है, वो टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? क्या हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं, या हम उसके अग्नि संस्कार की तैयारी करते हैं? ये बताइए। हम लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, एनी हाउ हमको इनको बचाना है, डॉक्टर, पैसा, जो भी चाहिए। जरा बताइए, जो जो लोगों ने बोला ना मैंने छोड़ दिया, हम लोग क्या कोशिश करते हैं? उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं, या उसके, अभी तो मरने ही वाला है, अग्नि संस्कार की तैयारी करो। मतलब कोई भी चीज, उसको अग्नि संस्कार की तैयारी हम लोग सोचते ही नहीं है। बचेगा ही बचेगा, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। भगवान की प्रार्थना, अभी देखो बचाने के टाइम क्या कहते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं,
डॉक्टर ढूंढते हैं, किसकी मदद मांगते हैं, लास्ट में कोई व्हीकल नहीं मिला तो अननोन की मदद मांगते हैं। मतलब ऐसी घटनाएं आपको बहुत सी मिल जाएगी। लेकिन मैंने ये नहीं देखा है कि कोई आदमी बीमार हुआ, चलो अग्नि संस्कार की जाया भाई, तू तैयारी कर, पिताजी तो अब जाने वाले हैं, वो श्मशान में पहुंच जाओ, उधर लकड़ी की तैयारी कर, और थोड़ा ये तैयारी कर, थोड़ा घी भी लेके आ, थोड़ा पिटा। तो अगर हमने छोड़ दिया, इसका मतलब हमने हमारे सक्सेस का अग्नि संस्कार करने की तैयारी कर दी, सक्सेस मरने के पहले हम लोग इंतजार में बैठे, ये कभी मर जाए उसका अग्नि संस्कार कर। मतलब हमारे एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी का हम लोग अग्नि संस्कार की तैयारी कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो दोस्तों, हम लोग सब ह्यूमन बीइंग है, सबके साथ ही होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। निराशा आती है, निराशा आती है, लेकिन समझदारी क्या कहती है कि लास्ट मोमेंट तक मुझे लगे रहने। तो आपके लिए, सभी के लिए सही है, कोई ना कोई रीजन तो होता ही है लाइफ में। हाँ, लेकिन बेसिक कोर्स में बताया, या तो आप रीजन दोगे या रिजल्ट दोगे। तो शायद आपने बेसिक कोर्स बहुत टाइम से नहीं किया है। या तो हम रीजन देंगे या रिजल्ट देंगे। पहले अपने भगवान के मंदिर में जाइए, अपने घर में पूजा घर होगा, ऑफिस में होगा, या तो जहां भी हो, पहले भगवान को प्रार्थना करो, हे परमात्मा, तू मेरे साथ है तो मेरा सक्सेस नक्की है। क्या बोलना है? हे परमात्मा, तू मेरे साथ है और मेरा विजय नक्की है, और मुझे पूरे आशीर्वाद दो। तो पहले तो परमात्मा का आशीर्वाद ले, सबसे पहले। हमारी बुद्धि को वही बदली कर सकता है, बुद्धि में तेज डाल सकता है। हम लोग जो सरस्वती मंत्र कहते हैं, या कुंदे तुषार, हमारी दुर्बुद्धि को हटावे और सद्बुद्धि दे माता सरस्वती, वो श्लोक बोल दो तो अंधकार हट के उजाला स्थापित हो जाएगा। सबसे पहले भगवान। दूसरा, हमारे दूसरे भगवान कौन है? माता पिता। उनके आशीर्वाद ले लो कि मुझे आशीर्वाद दो कि मैं ये काम कर पाऊं। तीसरा हमारा भगवान है हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर, हमारे सीनियर। अभी सिंह ने सुबह सुबह शेयरिंग किया, वो मुकेश भाई को भी हफ्ते 10 दिन में फोन करता था, मुझे भी हफ्ते 10 दिन में फोन करता था, सर एमडीआईटी बाकी है, 4 लाख प्रीमियम बाकी है, ये बाकी है, वो बाकी है। हमने बोला ऐसा कर वैसा कर, मुकेश भाई ने भी जो भी आइडिया दिया उनको। तो सबसे पहले परमात्मा, उसके बाद माता पिता, उसके बाद गुरु, आपके डेवलपमेंट का सपोर्ट लीजिए।